आसमान से गिरती बर्फ ने पहाड़ों को सफेद लिबास पहना दिया। सफेद मोतियों जैसी बर्फबारी पहाड़ों की शान निराली हो गई। सर्द हवा और बर्फ की ओट पहाड़ों पर खामोश हुस्न बिखर गया। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में सफेदी छा गई। मानसहरा, बलाई गलियार, शांगला और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी का राज। शांगला में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ज़ियारत, चमन, कोयटा, खल्लाश, जो कला सैफुल्ला में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमा से नीचे गिर गया। ठंड के बायस पाइपों का पानी जम गया। मरी रोड पर ट्रैफिक का दाखिला बंद कर दिया गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। रास्तों की बंदिश से सियाह और मकामी अफराद फंस गए। मरी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासर हो गए। पाक फौज की जानिब से रेस्क्यू और बहाली ऑपरेशन तेजी से जारी। पाक फौज के जवान शदीद मौसमी हालात के बावजूद इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ शाहराहों पर फंसे हुए मुसाफिरों को निकालने और फंसी हुई गाड़ियों को महफूज मकामात तक मुंतकिल करने के लिए पाक फौज ने फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। मुश्किल हालात के बावजूद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में भरपूर मदद की फराहमी जारी। शदीद सर्द मौसम और यकबस्ता हवाएं, कई फुट बर्फबारी के बावजूद पाक फौज के जवान सरहदों पर मुल्क की हिफाजत पर मामूर। जज्बे हुब्बुल वतनी से सरशार जवान सख्त तरीन मौसमी हालात में पाक अफगान सरहद पर मुसलसल गश्त कर रहे हैं। जवान पेशेवराना सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत पेश कर रहे हैं। नामसाइद मौसम में भी पाक फौज के हौसले पस्त ना कर सका, जबकि सरहदों का दिफा इनकी बेमिसाल वफादारी, बहादुरी और वतन से लाजवाल इश्क का मजहर है। शहरी मरी के सफर से इज्तनाब करें। मरी में बर्फबारी भी बहुत ज्यादा हो रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का मरी का सफर करने वाले के लिए पैगाम। बोली, मरी में तमाम होटल मुकम्मल फुल हो चुके हैं। गुंजाइश से ज्यादा गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं। अब मजीद गाड़ियों के दाखिले की भी गुंजाइश नहीं रही। सयाहों से गुजारिश है कि अब मरी का सफर करने से गुरेज करें। मरी के होटल्स में भी अब मजीद गुंजाइश नहीं है। वज़ीर इत्तलात का मजीद कहना था, मरी में सयाहों की हिफाजत हुकूमत की पहली तरजीह है। महकमे मौसमियात ने इतवार से मंगल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। 25 जनवरी को मगरबी हवाओं का एक नया सिलसिला मुल्क के मगरबी इलाकों में दाखिल होने का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताने वालों ने कहा कि 26 जनवरी को यह मगरबी हवाओं का सिलसिला मजीद इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगा। मौसम सर्द और मरतूब हो जाएगा। 25 और 26 जनवरी को बलूचिस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, जबकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। 26 से 27 जनवरी के दौरान गिलगित, कश्मीर और KPK में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानहा गुल प्लाजा पर हुकूमत और अपोजिशन की मुतफिका करारदाद मंजूर। करारदाद MQM के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने पेश की। आतिशज़दगी से बचाव के मौसर इंतजामात, मुतासिरीन को मुआवजा देने का मुतालबा किया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा, गुल प्लाजा एक संगीन कौमी सानहा है, इसे सियासत या लसानियत का मसला न बनाया जाए। आपके वज़रा कराची को अलग करने की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान शाजिया मरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े पर शदीद दुख और अफसोस का इजहार। वाक़े पर सियासत करने वाले रवैये की सख्त मज़म्मत। कहा कि यह हादसा किसी भी पाकिस्तानी के लिए दर्दनाक है। सिंध हुकूमत ने वाक़े के फौरी बाद अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाई। वफाकी वज़ीर का सिंध के शहर को विफाक के कब्जे में देने का बयान गैर आइनी, गैर मुनासिब है। इस तरह के इक़दाम अवामी जज्बात को मजरू करते हैं और आइन के मनाफी हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शदीद हंगामा आराई। अपोजिशन का भरपूर एहतजाज। अपोजिशन और सदर मुमलिकत के एतराज़ात के बावजूद अहम बिल्स मंजूर। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल, इंसानी हुकूक तमीमी बिल और घरेलू तशद्दुद बिल मंजूर। अपोजिशन की नारेबाजी, स्पीकर डायस का घेराव। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी।
बीवी को घूरना, तलाक या दूसरी शादी की धमकी, गाली देना जुर्म करार दे दिए गए। बीवी बच्चों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ अहम कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया। तलाक वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद पर होगा। डोमेस्टिक वायलेंस बिल 2025 का तलाक बीवी बच्चों, बुजुर्ग अफराद, लेपालक, ट्रांसजेंडर और एक साथ रहने वालों पर होगा। बिल में बच्चों या घर में रहने वाले दीगर अफराद को गाली देना जुर्म करार दे दिया गया। मर्द बहुत मजलूम है, घरों में बहुत कुछ सहते हैं लेकिन बोलते नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस बिल पर तलाल चौधरी का तबसरा कौमी असम्बली में कहे लग गए। मुश्तरका इजलास से ऐसी कानून साजी की गई जो इस्लाम के खिलाफ है। ऐलान करता हूँ उन गैर इस्लामी कवानीन की खिलाफ वर्जी में कराऊंगा। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, हमने इस्लामी नजरियाती काउंसिल को बिल भेजने का मुतालबा किया। कानून साजी के लिए माहिरीन से राय तक नहीं ली जाती। ऐसे इक़दामात से जमहूरियत को नुकसान और मुसल्लह गिरोहों को तक़वियत मिल रही है। जमहूरियत पार्लियामेंट और वोट के हक में है। आईनी दायरे में रहकर जिद्दोजहद जारी रखेंगे। मौलाना का वाज़े और दो टोक पैगाम। पाकिस्तानी अवाम ने गजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को खुशाइन करार दे दिया। शहरियों का कहना है कि पाकिस्तान की शिरकत से न सिर्फ गजा में अमन की कोशिशें मजबूत होंगी बल्कि फ़लस्तीनी अवाम को आलमी सतह पर मौसर हिमायत हासिल होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने गजा में अमन के क़याम में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान की शमूलियत से फ़लस्तीन में तरक्की, खुद मुख्तारी की राह हमवार होगी। पाकिस्तान में सरमायाकारी का एतमाद बहाल। मुशीर वज़ीर ख़जाना खुर्रम शहजाद ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के हकीकी आदत शुमार पेश कर दिए। गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद के बहाल होने का वाज़ेह मज़हर है। खुर्रम शहजाद के मुताबिक ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सर्वे के मुताबिक गैर मुल्की सरमायाकारी पर एतमाद 61% से बढ़कर 73% तक पहुँच गया। नेस्ले ने पाकिस्तान में $60 बिलियन इजाफी सरमायाकारी का ऐलान किया, जबकि आज़रबाईजान की तवानाई कंपनी सोकार भी तेल और गैस के शोबे में सरमायाकारी को हतमी शक्ल देगी। खुर्रम शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके रोशन हैं। सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ अली की नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद आमद। सोमालिया के वज़ीर दाखिला ने चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात की। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दिफाई और बहरी ताउन पर तबादला ख्याल, खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफा ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात के दौरान पाक बहरिया और सोमालिया के दरमियान ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाक फौज की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप पेशावर में इख्तिताम पजीर। हमायतीन, अकेडमिया, मीडिया, सियासी कायदीन और नौजवान शरीक हुए। कौमी सतह की वर्कशॉप 11 से 22 जनवरी 2026 तक जारी रही। शुरा का 80% ताल्लुक KBK और ज़िम्मशुदा अजला से था, जबकि बाकी 20% मुल्क के दीगर हिस्सों से आए। वज़ीर आज़म और रियासती ओहदेदारान के साथ खुसूसी सेशंस हुए। कोर कमांडर पेशावर की कौमी सलामती, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम पर गुफ्तगू। शुरा ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाएं और पाक फौज के साथ यकजहती का अज़म जाहिर किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से सोमालिया के हम मनसब अली यूसुफ की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने सोमाली हम मनसब का वज़ारत दाखिला आमद पर खैर मकदम किया। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और ताउन पर तबादला ख्याल, ट्रेनिंग, बॉर्डर मैनेजमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर भी इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म किया। वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान की फ़िलिपाइन के सफ़ीर डॉक्टर एमानुएल से अहम मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान चावल की तिजारत को बढ़ाने पर बातचीत हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फ़िलिपाइन में पाकिस्तानी चावल की बरामदात बढ़ाने के इम्कानात पर गौर किया गया। मुलाकात में पाकिस्तानी चावल के मयार और मिकदार की यकीन दहानी कराई गई। कीमतों में मुसाबिकत यकीनी बनाने के लिए हुकूमती अज़्म का इजहार। पाकिस्तान तवील अरसे से फ़िलिपाइन के लिए चावल के 3 बड़े सप्लायर्स में शामिल है। चावल के कोटे में मज़ीद इजाफे के कवी इम्कानात हैं।
صوبے میں 6 سے 8 فروری تک بسنت منائی جائے گی۔ بسنت کے دوران چرخی ڈور کے استعمال کی اجازت نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب میں بسنت فیسٹیول کے جائزہ اجلاس سے خطاب، کہا کہ غلط ڈور کے استعمال پر 5 سال قید جرمانہ ہوگا۔ بسنت سے پہلے اگر کوئی پتنگ اڑایا پایا گیا تو اس پر 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا، اور 35 انچ سے بڑی پتنگ اور 40 انچ سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ڈور اور پتنگ کے مقررہ سائز کی خلاف ورزی پر سخت سزا دی جائے گی۔ خیبر پختونخوا میں حکومت عوامی مسائل پر توجہ نہیں دے رہی۔ صوبے کے حالات بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہے ہیں۔ قائد حزب خلاف خیبر پختونخوا ڈاکٹر عباد اللہ کی نیوز کانفرنس میں صوبائی حکومت پر کڑی تنقید، کہا پی ٹی آئی ہی دہشت گردوں کو لانے والی ہے۔ اپوزیشن صوبے کی بہتری کے لیے سنجیدگی سے کام کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کرسی چھوڑ دیں۔ انسانی حقوق کے لیے سرگرم وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر ہادی علی چٹا گرفتار۔ ایمان مزاری کو سرینا چوک انڈر پاس کے قریب گاڑی رکوا کر گرفتار کیا گیا۔ وہ اور ہادی علی چٹا اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ دونوں وکلا اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی وین میں تھے اور پولیس اسکارٹ بھی ہائی کورٹ بار کی وین کے پیچھے تھا۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے متنازع ٹویٹس کیس میں ایمان مزاری اور ہادی علی چٹا کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ سندھ ہائی کورٹ کے 10 ججز کی تقریب حلف برداری۔ 10 ایڈیشنل ججز نے مستقل ججز کا حلف اٹھا لیا۔ حلف اٹھانے والوں میں جسٹس میرا محمد شاہ، جسٹس تسنیم سلطانہ، جسٹس ریاضت علی صاحب شامل، جسٹس محمد حسن اکبر، جسٹس عبدالحمید، جسٹس جان علی جنیجو، جسٹس نثار احمد نے بھی حلف اٹھایا۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی ججز کو مبارکباد، کہا کہ ان کی تعیناتی عدلیہ کے استحکام اور عوام کو انصاف کی فراہمی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ سونے اور چاندی کی قیمتیں ایک بار پھر بے قابو ہو گئی۔ عالمی مقامی مارکیٹ میں تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 9,100 روپے کا اضافہ ریکارڈ۔ فی تولہ سونا 5,14,662 روپے کی سطح پر آ گیا ہے۔ 10 گرام سونا 4,41,239 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ریکارڈ۔ فی تولہ چاندی کی قیمت میں 372 روپے کا اضافہ۔ فی تولہ چاندی 10,275 روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔